नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। अभी भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, मतलब रात को ही आ गई थी, लेकिन हमने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो राष्ट्रीय खेल या राज्य खेल स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कांस्टेबल की भर्ती है। ये भर्ती टोटल वैकेंसी 534 है, जिसमें से पुरुष की है 335 और महिलाओं की 199 है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें केवल उन्हीं खिलाड़ियों का चयन होगा जो उस विषय में दक्षता या प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही चयन किया जाएगा। इनकी न्यूनतम अर्हता जो है निम्न प्रकार से नीचे दी गई है, जो कि एक नेशनल खिलाड़ी होना चाहिए। जितनी चीज़ें लिखी हैं उसमें उनके पास सर्टिफिकेट या चयन प्रक्रिया के कोई डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। नेशनल चैंपियनशिप या उसने जूनियर या सीनियर खेला हो, फेडरेशन कैप नेशनल खेला हो जूनियर या सीनियर का, अखिल भारतीय अंतर राज्य चैंपियनशिप खेला हो सीनियर वाला, और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट उसने खेला हो विश्वविद्यालय स्तर पे जो होते हैं, आप इंस्टीट्यूट से जाके विश्वविद्यालय कराता है वो होने चाहिए जो यूजीसी के थ्रू होते हैं। विश्व स्कूल खेल होता है, ये अंडर 19 की तरफ से होता है, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 के प्रमाण पत्र होने चाहिए, या उसने अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रोन्नति प्रतियोगिता जीती हो या उसमें भाग लिया हो। ये उनकी पदों के हैं कि कौन से खेल में कितने पद हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि पहला जो खेल है वाटर स्पोर्ट्स, उसमें 42 पद आए हुए हैं। वॉलीबॉल में 16 पद हैं, बास्केटबॉल में 13 पद हैं, हैंडबॉल में 12 पद हैं और कबड्डी में 10 पद हैं। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल में देख लेते हैं। 20 पद फुटबॉल में है। टेबल टेनिस में 4 पद हैं। बैडमिंटन में 6 पद हैं। ये पद का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ का सर्टिफिकेट, जैसे बैडमिंटन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप 6 लोग इसके लिए सीट हैं। जिसके पास बैडमिंटन के सर्टिफिकेट हैं वो 6 लोग ही एलिजिबल हैं, मतलब वैकेंट 6 सीटें हैं। कंट्री क्रॉस 8 वैकेंसी है। हॉकी से जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके लिए 20 वैकेंसी है। तीरंदाजी के 12, जिम्नास्टिक के 12, भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग का 10, वुशु का 9, जूडो का इसी प्रकार से 10 वैकेंसी है, बॉक्सिंग का 11। ये सब जितनी वैकेंसी है ये सब मेल है। एथलीट्स सबसे ज़्यादा वैकेंसी 57 वैकेंसी है। तैराकी का 21, ताइक्वांडो का 8, शूटिंग की 14 वैकेंसी है और 6 वैकेंसी हैं आपकी साइकिलिंग की और कुश्ती की 20 वैकेंसी। टोटल मेल वैकेंसी 335 मैंने बताई थी और टोटल वैकेंसी थी 534 के अप्रॉक्स। अब फीमेल की देख लेते हैं। सेम फील्ड है, बस फीमेल की वैकेंसी थोड़ा कम है मेल की अपेक्षा। वॉलीबॉल में 10, बास्केटबॉल में 10, कबड्डी में 10, टेबल टेनिस में 2, बैडमिंटन में 4, क्रॉस कंट्री में 6 और इसी प्रकार हॉकी में 12 हैं, तीरंदाजी में 10 हैं, भारोत्तोलक में 8 हैं, वुशु में 6, जूडो में 10, बॉक्सिंग में 8 और इसमें भी एथलीट 46 है, करीब करीब मेल के बराबर इसमें भी वैकेंसी आई है एथलीट की। तैराकी में 19 और ताइक्वांडो में 8 वैकेंसी फीमेल में है। और 3 वैकेंसी और देख लेते हैं। शूटिंग से 8 वैकेंसी है, साइकिलिंग से 4 वैकेंसी है, कुश्ती से इसमें 18 वैकेंसी है। तो टोटल 199 वैकेंसी ये फीमेल के लिए हो गया। अब उम्र देख लेते हैं। इसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, अधिकतम उम्र 22 वर्ष है, ये निर्धारित है। तथा कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है। मतलब ये आप मान के चलिए, जैसे आपका अच्छा सर्टिफिकेट है, आप वहाँ अपना प्रमाणित करेंगे तो आपको छूट भी दी जाएगी। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप न्यूनतम 18 हो या मैक्सिमम 22 हो, ये चल सकता है कितना 24 तक भी जा सकता है और 22 5 27 वर्ष तक भी मान हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस कैडेट तक खेले हैं, नेशनल लेवल खेले हैं, सीनियर आप खिलाड़ी हैं तो आपके लिए छूट मिलेगी वहाँ से। आप पता चला आपका जूनियर खिलाड़ी थे या स्टेट लेवल खेले हैं तब भी आपको छूट मिलेगी। जिला लेवल पे आप वो कैसे क्राइटेरिया रखते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। इसका देखते हैं अर्हता क्या है। 12वां कक्षा समक्ष या शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। मतलब एलिजिबिलिटी 12 कक्षा की है, कांस्टेबल की होती है नॉर्मल में भी, तो आपके पास ये बेसिक होना चाहिए। बाकी आपके पास जो प्रमाण पत्र है जितने मैंने 6-7 बताए उसके हिसाब से होना चाहिए। अब इसके बारे में क्या पूरी विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आयोग अपनी जल्दी अपने साइट पे देगा,
तो जो जैसे होता है, क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या उसी हिसाब से चयन प्रक्रिया किस हिसाब से होगी, पहले अप्लाई के लिए क्या आता है, डेट एक निश्चित हो जाएगी, उस हिसाब जो परफॉर्मा आएगा नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से पूरा डिटेल आपको बता दी जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।